हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं इस टाइम मौजूद हूँ आजमगढ़ जहानागंज क्षेत्र के अंतर्गत कोढ़वा नामक गांव में। यहाँ पर एक दलित परिवार के साथ निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आइए, गांव के लोग उपस्थित हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पुलिस प्रशासन अभी तक क्या कार्रवाई की है और इनकी मांग क्या है। भैया जी, चैनल में स्वागत है हमारे। जी, हमारी मांग यही है सर कि जिसने हमारे चचेरे भाई की हत्या किया है उसकी हत्या होनी चाहिए जी। और कुछ मांग नहीं, यही मांग है। उसकी हत्या होनी चाहिए, उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए ताकि ये एरिया शांति हो जाए। नहीं तो उनका मन बढ़ जाएगा, फिर आगे सब इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे और दहशत फैला के रखेंगे। और हमें प्रशासन पर भरोसा है, ऐसा नहीं है। वो समय मांगे हैं, दिया जाएगा समय। हम लोगों को प्रशासन पर भरोसा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा है कि जो भी निर्णय होगा सही होगा, गलत नहीं होगा। हम लोग गलत चाहते नहीं है। निर्दोष कोई फंसे न और दोषी कोई बचे न, ये हमारा उसूल है कि मतलब दोषी व्यक्ति जो भी है उसकी हत्या बिल्कुल इनकाउंटर होना चाहिए। जैसे बड़े बड़े बदमाशों का उत्तर प्रदेश और देश अपने प्रदेश से बाहर भी हुआ है, उस तरह से जब होगा तो ये एरिया शांत हो जाएगी। कोई कदम उठाने वाला वो एग्जाम्पल होगा कि नहीं, हत्या करने का परिणाम क्या होता है, तो वो व्यक्ति कोई भविष्य में ऐसा गलती नहीं कोई भी नहीं करेगा। तो आप लोग नामजद FIR दर्ज किए हैं? नामजद FIR दर्ज मैं तो गांव का हूं, मुझे भी पता चला है कि नामजद FIR सोनू सिंह उर्फ पंकज सिंह और अवनीश यादव उर्फ बबलू, इन्हीं के नाम से हुआ है। तो प्रशासन अभी तक भी एक दो है। प्रशासन अपना भाई, अब हमको तो यही आकर के हम लोग मतलब जैसे गांव के जब आते हैं पुलिस, तो हम लोग आते हैं तो यही सुनने में आता है, वो लोग कहते हैं कि भाई हम लोग कार्य कर रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको सही परिणाम दिया जाएगा। हम यही नहीं चाहते हैं कि कोई दोषी बच जाए और निर्दोष फंस जाए। हमें भरोसा है, उसमें कोई ये नहीं है, जल्दबाजी भी नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सा कभी कभी ये लगता है कि इस एंगल पर काम हो रहा, उस एंगल पर नहीं हो रहा, तो उस एंगल पर भी होना चाहिए। जो नामजद हैं उनके ऊपर भी हो जा कि थोड़ा उनसे भी जांच पड़ताल हो जा कि भाई क्या है गलत है क्या सही है। ये नहीं है कि उनको फांसी हो जा, पहले जांच हो जानी चाहिए, उनको भी जांच हो, उनके बारे में भी जांच हो ताकि पता चले कि क्या है। जैसे अपराधी अगर पकड़े जाएंगे तो आप लोग बुलडोजर की मांग करेंगे? बिल्कुल, ये तो 100% है, क्योंकि बुलडोजर नहीं चलेगा तो फिर उसको पता कैसे चलेगा, एरिया को कैसा पता चलेगा कि मतलब ये किसी की हत्या करने का परिणाम क्या होता है। ये तो बिल्कुल मांग है सर। हमारे मुख्यमंत्री जो है योगी सरकार कहती है कि एक चौराहे पर यदि कोई हत्या कर रहा है किसी का या किसी के अनैतिक चीजें हो रही हैं तो अगले चौराहे पर हमारी पुलिस खड़ी रहती है। लेकिन आए दिन जो है आजमगढ़ में इतनी हत्याएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन इस पर चुप्पी साधा हुआ है। आप क्या नहीं, मैं इस पर, मैं एक सैनिक हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये प्रशासन की चूक है, ये नहीं मैं कह सकता हूँ, क्योंकि प्रशासन हर व्यक्ति के पीछे नहीं लगी रह सकती है। अब किसके मन में क्या चल रहा है, कहाँ गोली किसको मार देगा, तो उसमें प्रशासन को मैं दोषी नहीं मानता हूँ। प्रशासन अपना काम कर रहा है, वो उससे मैं संतुष्ट हूँ। 48 घंटे हो गए हैं लेकिन प्रशासन अभी तक मौन पड़ी हुई है। इस पर मतलब ये मैटर पर मतलब ये है, जैसे वहां पर जो आपने वो क्वेश्चन किया कि नहीं प्रशासन मतलब हर चौराहे पर, उस पर मैं कि हर चौराहे पर है पुलिस, लेकिन अगल बगल से कोई किसी को ठोक दे, क्या है किसके दिल में चल रहा है, हाँ उसकी जांच हो, उसको पकड़ा जा, उसको फांसी हो, उसको गोली मारा जा पुलिस के द्वारा, ये सब चीज होना चाहिए। क्योंकि मैं सैनिक हूँ, मैं सुरक्षा से जुड़ा हुआ, मैं जानता हूँ कि जब आता है उग्रवादी तो वो नहीं आता है कि हम मतलब जाएंगे तो हमें तो पूछ करके गोली चलाना हो और वो तो किसी को मार देगा, तो उसमें प्रशासन की चूक नहीं बोलूंगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस एंगल पर अभी कार्य होना चाहिए शायद थोड़ी संतुष्टि कम मिल रही है हमें। उस संतुष्टि नीचे लेवल के संतुष्टि बयान नहीं ना अभी कुछ भी वैसी संतुष्टि मतलब जो भाई घर के तरफ से ये है नामजद है, उनके ऊपर उनके घर में धरपकड़ हो, कुछ खुद पता चल जाएगा क्या असलियत। जैसे यहाँ पर जो CO सिटी जो वगैरह हैं, इन पे आपको पूर्ण रूप से विश्वास है कि नहीं? एक क्योंकि आप लोग एक दलित परिवार से आते हैं जहाँ पर एक अपने जिले के SP महोदय पर भरोसा है।
बड़े अधिकारी पर भरोसा। मैं एक सैनिक हूँ, मैं अपने अधिकारी को दोषी नहीं दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ अधिकारी कभी गलत नहीं करता, गलत नीचे वाले करवाते हैं। जब डील हो जाते हैं नीचे वाले तो वो जो रिपोर्ट देते हैं, मैं ये जरूर कहूंगा कि इस पर एसपी महोदय अपने खुद हैंडल करें, सीओ महोदय खुद हैंडल करें, नहीं तो नीचे वाले इधर उधर गुमराह कर देंगे। यहाँ पर पूरा एकदम निष्पक्ष दिखाई दे रहा है एक पारदर्शित रूप में कि उनकी हत्या हुई है और आप लोगों ने नामजद एफआईआर दर्ज भी किया है, लेकिन अभी तक कानून की तरफ से कोई नहीं, उनके जिसका नामजद है उनके यहाँ कोई कार्रवाई ऐसी कुछ नहीं हुई। इससे हम लोग असंतुष्ट हैं। इससे असंतुष्ट है। इससे हमारा गांव भी असंतुष्ट है। अगर इसी तरह चलता रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे? बढ़ावा होगा, हम लोग क्या करेंगे? दलित परिवार है, फिर इसका परिणाम आज तो नहीं, लेकिन 5 साल 10 साल बाद, साल भर बाद कुछ उल्टा हो जाएगा। भला आदमी के दिमाग में उत्तेजना बढ़ेगी, कुछ दिमाग में बच्चे जो हैं गलत निर्णय लेंगे। ये तो सही निर्णय नहीं है ना कि अभी अपराधी आप सामने दिख रहे हैं कि सोनू सिंह हैं, उनके नाम पे एफआईआर दर्ज हुआ है। अगर कानून उस पर नहीं कार्रवाई कर रहा है तो आप लोग अपनी क्या संगठित होकर के कुछ करेंगे कि नहीं? अभी तो भरसक पूरा प्रयास रहेगा कि प्रशासन ही जो करे। फिर उसके लिए तमाम ऑप्शन खुला हुआ है। डीएम के यहाँ जाएंगे, एसपी साहब के यहाँ जाएंगे, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे। प्रशासन, हम गलती अपने तरफ से नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि ये चीजें अभी हम उपद्रव कर देंगे तो 10 आदमी का एफआईआर नोट करने में देरी नहीं लगेगी कि ये लोग मतलब गलत कर दिए। सीधी बात है, हम इसमें झूठ नहीं। अभी 20 आदमी का नाम से एफआईआर होकर धरपकड़ शुरू हो जाएगी। यहाँ जो एक जिसके घर में मरा हुआ व्यक्ति है उसके साथ जो शोक परिवार के साथ जो खड़ा है वो एक भी आदमी नहीं मिलेगा। तो हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। एक पिंटू यादव जो जिनके साथ वो गए थे, मतलब जिनके साथ गोली लगी थी, पिंटू यादव कोई है, तो उनको भी वो बोल रहे हैं लोग कि गोली छूती हुई गई है। उनके चेहरे पर गोली चली है, गोली इधर से निकली, चलती हुई गाड़ी में गोली चलती है तो ये कोई भरोसा नहीं है भाई। वार तो अगर राइट साइड से हुआ है तो वार 100% है कि वो ड्राइवर के ऊपर हुआ, लेकिन बगल में जो बैठा है तो गोली उसको लग गई, ऐसे लग रहा। मैं एक सैनिक के नाते ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने तो भाई वो अनुभव है थोड़ा सा मुझे, कि अनुभव है कि मतलब अगर राइट साइड से गोली चली है तब उसको मारा गया। तो पुलिस प्रशासन क्यों उन्हें पकड़ करके कोई दबाव तो नहीं बना रही है? या अब वो तो कुछ न तो कुछ तो चल रहा होगा भाई। नहीं हो सकता है प्रशासन अपने एंगल से काम करती है, लेकिन अब यह है कि जब 48 घंटा बीत गया तो निचोड़ आ जाना चाहिए। अगर वो व्यक्ति के साथ ऐसा ये पारिवारिक संबंध है, इनके साथ भी ठीक था, ऐसा कोई नहीं है। बाकी भाई हर एंगल पर काम होना चाहिए। हम कैसे सर्टिफिकेट दे दें कि नहीं वो नहीं है, लेकिन अब यह है कि 48 घंटे में कुछ नहीं है तो कोई ये उम्मीद हम लोग करते हैं कि वैसा वो कार्य नहीं करेगा। उसको मारना होता तो यहाँ से 100 आदमी के बीच में बैठा कर ले नहीं जाता। तो आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से यही मांग है कि एकदम बिल्कुल जो अपराधी हैं जिन्होंने हत्या किया वो सही लोगों को पकड़ा जाए उनको, और उनके साथ इनकाउंटर, उनका सीधा इनकाउंटर हो। नॉर्मल से कुछ नहीं कि 2 महीने में 4 महीने के बाद वो आ जाएंगे फिर ऐसे घूमेंगे छाती खोल के, ऐसे नहीं। उनका इनकाउंटर हो जाए, सीधे संतुष्ट हो जाएगा परिवार और वहीं से हत्या का सिलसिला रुक जाएगा। चाचा जी, आप क्या प्रशासन से मांग करेंगे? हम तो प्रशासन से यही मांग करेंगे कि मैंने इस हत्याकांड में जो हुई है इसमें संलिप्त हैं जो लोग, वो जो है सामने आए और उनको पकड़ा जाए और उनके उनकी कार्रवाई उन पर की जाए। भैया जी, आप क्या मांग करेंगे? हमें आप क्या मांग करेंगे प्रशासन से? कि हम तो यही मांग करेंगे कि बदमाशों को उनको पकड़ा जाए और उनके साथ सख्त से सख्त सजा दी जाए। दलित परिवार को इसी तरह लोग सताते रहेंगे, आए दिन देखने को घटनाएं मिलती रहती हैं। और जो आप लोगों के नेता हैं वो लोग अभी तक नहीं आए हैं, तो उन नेताओं के लिए क्या कहेंगे आप? नेताओं के लिए क्या कहें, जब उनकी जो दिमाग में वो लोग बड़ी पार्टी के लोग हैं वो नहीं आएंगे तो हम इस बीच में क्या कर सकते हैं। दादा, क्या कहेंगे? प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से हमारी यह मांग है कि हमको न्याय मिले चाहिए जी, चाहे
कि जैसे वो मतलब कि हमारे लड़का के मरले हम उसी तरह से उनकी जो है कि सजा मिलना चाहिए, हमारा यही मांग है। आपके यहाँ जो है लोकल जो नेता यहाँ के हैं, आपके यहाँ आए थे कि नहीं? नहीं, नेता क्यों ना आया है? कोई नहीं आया था? कोई नहीं आया था, किसी नेता नहीं आया। हाँ। चाचा जी आप क्या मांग करेंगे? अभी तो मैं आज आया इसके बारे में कुछ सटीक तो आपकी कुछ मांग रहेगी? मांग यही है कि भाई जो भी हो उचित कार्रवाई हो उनके ऊपर, पकड़े उनको, मुलजिम को, नामजद जब FIR हुआ है तो उसको पकड़े, अरेस्ट करें, उसके ऊपर उचित कार्रवाई करें, सख्त से सख्त। भैया जी आपके भाई थे? जी चाचा लगते थे मेरे। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग करेंगे कि जो हमारे भाई को मारा है उनको पकड़ा जाए, कड़ी से कड़ी हाँ सजा कड़ी दी से कड़ी सजा दी जाए जी, ताकि कोई ऐसी गलती ना कर सके। हाँ दोबारा ऐसी गलती कोई ना कर सके। आपके यहाँ बहुत लोग, बहुत आप भी झंडा उंडा ढोए होंगे नेताओं के, जी कोई अभी तक आया कि नहीं? नहीं, कल आए थे माननीय अखिलेश यादव जी, नेताजी आए थे कल। यहाँ के विधायक हैं? जी विधायक आए थे? जी आए थे। जिस दिन मिट्टी आई थी यहाँ घर पे उस दिन भी आए थे और वहाँ भी गए थे, श्मशान घाट भी गए थे साथ में जी। कुछ आश्वासन दिए कि नहीं? नहीं, आश्वासन तो नहीं दिए। देखिए दोस्तों, ये परिवार के और गांव के लोग थे और मैं अपील करूंगा कि यहाँ के जो भी आला कमान अधिकारी कर्मचारी इस केस को देख रहे हैं कि इसका निष्पक्ष जांच हो, जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि फिर कोई इस तरीके का गुनाह ना कर सके। धन्यवाद दोस्तों, मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे हैं RP News 24। जय हिंद, जय भारत।